Hello guys, welcome to my channel. See, this lockdown has given some time to the government to understand the need and improvement that are needs to be required on GST portal and on current return filing system. So in this video we are going to see that changes which are going to be placed on GST portal. See, the new return system was going to be implemented on from 1st April 2020, but due to this corona that has been extended till September 30th September. But now government has decided to modify current return filing system only and not to introduce that new return. So अब वो क्या मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो हम लोग ये वीडियो में देखेंगे. आज के डेट में मेरा रिटर्न फाइलिंग क्या क्या होता है, GSTR 1 और GSTR 3B दो ही रिटर्न फाइल करता हूँ मैं नॉर्मल रेगुलर के केस में. तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड के लिए मैं GSTR 1 फाइल करता हूँ और GSTR 3B में टेबल 3 भरता हूँ. तो ये दोनों के बीच में कुछ लिंकेज नहीं है. मैं GSTR 1 में 100 रुपए की लाइबिलिटी दिखा सकता हूँ और GSTR 3B टेबल 3 में 200 की लाइबिलिटी दिखा सकता हूँ. दोनों के बीच में कुछ भी लिंकेज आज के डेट में है नहीं. तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि उसमें मॉडिफिकेशन लाने वाला है करंट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में. वो क्या मॉडिफाई करने वाला है? लिंकिंग ऑफ GSTR 1 विद GSTR 3B फॉर द फ्लो ऑफ लाइबिलिटी. तो मेरा GSTR 3B का टेबल 3 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होएगा GSTR 1 से. तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड हुआ. अब ITC साइड में हमारे पास क्या क्या रहता है? 2A का फिगर रहता है खाली, और 3B में टेबल 4 में हम लोग डालते हैं फिगर. वो भी दोनों के बीच में कुछ लिंकेज नहीं है. हम लोग कुछ भी डालते हैं, फिर ऑफिसर का नोटिस आता है, फिर हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं, राइट. तो वो बोल रहे हैं कि लिंकिंग ऑफ GSTR 2A एंड आइसगेट डेटा विद GSTR 3B फॉर बेटर ITC अवेलमेंट. तो मेरा GSTR 3B में जो टेबल 4 है वो भी 2A के साथ कुछ लिंक होने वाला है. वो कैसे होगा, 36(4) का क्या रोल होगा उसमें, वो सब के लिए बाद में डिटेल इंस्ट्रक्शन आएगा. तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि ये चेंजेस आने वाले हैं GST पोर्टल में. अब ये 3B से रिलेटेड चेंजेस आया. अब GSTR 2A में भी कुछ चेंज आने वाले हैं. तो आज के डेट में हम लोग GSTR 2A डाउनलोड करते हैं तो वहां पे मेरे को सप्लायर ने GSTR 1 भरा है कि नहीं पता चलता है, बट GSTR 3B भरा है कि नहीं वो पता नहीं चलता है. और GSTR 3B जब भरेगा वो तभी मेरे को ITC मिलेगा, क्योंकि ITC लेने का कंडीशन एक है कि सामने वाले ने टैक्स का पेमेंट किया रहना मांगता है, और टैक्स का पेमेंट GSTR 3B से होता है. तो GSTR 2A टू डिस्प्ले द रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ऑफ R1 एंड 3B ऑफ द सप्लायर. तो मेरा अभी जो 2A निकलेगा उसमें मेरा R1 फाइल किया कि नहीं वो भी पता चलेगा, और 3B फाइल किया कि नहीं वो भी पता चलेगा. फिर ये एक मेजर चेंजेस GSTR 2B करके कुछ ला रहे हैं वो. तो GSTR 2B क्या होएगा? द डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 2B विल बी टेकन फ्रॉम द GSTR 2A ओनली. GSTR 2A से जो 2A हमारा क्या है, टोटल ITC मेरे पास कितना है उसका इन्फॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन वाइज. तो 2B मेरा 2A का ITC में से कितना ITC मिलेगा कितना नहीं मिलेगा उसका कुछ बाइफरकेशन करके, कुछ सिस्टमेटिक कुछ बाइफरकेशन करके मेरे को वो इन्फॉर्मेशन देगा 2B का रिपोर्ट. तो एक ये नया 2B आने वाला है. फिर मेरा टेबल 8 GSTR 9 में टेबल 8 मेरा क्या है? ITC का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. GSTR 2A का रिको करना रहता है उसमें हम लोग को. तो उसमें जो 8A है वो ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR 2A से, बट वो 2A का कौन सा फिगर लेता है वो कुछ पता नहीं चल पाता है हम लोग को. हम लोग ने काफी सारे क्लाइंट के केस में 2A डाउनलोड किया, उसको फिल्टर मारा, रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई डिलीट किया, RCM के इनवॉइसेस डिलीट किया, फिर भी वो मैच नहीं हो रहा है बहुत सारे केसेस में, और ये सब जगह हो रहा है. तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि कुछ वो डिटेल देंगे कि वो 8A का फिगर कैसे आ रहा है, तो उसका कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो. जैसे GSTR 9 डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ आएगा कैसे कैसे फिगर आ रहा है वो. तो ये एक अच्छा स्टेप है. तो ये हो गया 2A और 3B का रिलेटेड चेंजेस जो होने वाला है. अब मेरा इनवॉइसिंग में भी कुछ चेंज होने वाला है. तो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला था 100 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर रहेगा तो आपको इनवॉइस के प्रोविजन लग जाएगा. बट अभी ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ये 100 करोड़ का 500 करोड़ होने वाला है. तो ये अच्छा है, काफी सारे बिजनेस इसके बाहर हो जाएंगे इनवॉइस के.
तो बट ये ऑफिशियली अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो ये मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ने वाला है इनवॉइस में, और ये 1 अक्टूबर 2020 से ही आने वाला है। तो इतना सारा चेंजेस होने वाला है जीएसटी पोर्टल पे। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू।